शाहदरा जिला के आनंद विहार में बिजनेस करने वाले शख्स और उनके पार्टनर के साथ 32 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी ने क्रिप्टो में निवेश करने पर अच्छा प्रॉफिट मिलने का झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया। आनंद विहार पुलिस ने पीड़ित के बयान पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित रजत शर्मा और साहिल जासूस का आनंद विहार के आदित्य मॉल में पार्टनरशिप में एक एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है। वह 3 साल पहले अपने एक दोस्त के जरिए रामेश्वर शिंदे से मिले थे। मई 2023 में शिंदे एक बार फिर मॉल में स्थित उनके ऑफिस आया और उन्हें कुछ बिजनेस प्लान समझाने लगा। आरोपी ने उसे 32 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में लगाने के नाम पर ले लिए और कुछ दिन तो आरोपी पैसे रिफंड करता रहा। बाद में वह अपनी मां की तबीयत खराब के बहाने वहां से रफू चक्कर हो गया। पीड़ित ने पुलिस को कहा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि और कोई आगे ऐसा उसका शिकार न हो सके। एक बार विस्तार से बता दीजिए। एक रामेश्वर शिंदे नाम का लड़का आया था हमारे ऑफिस में, जो किसी के रेफरेंस से आया था। तो हमारे यहीं पे बैठ के हमारे से बात हुई थी सारी। तो उसने कहा कि मैं बिटकॉइन का काम करता हूँ। तो बिटकॉइन आजकल बड़ा ट्रेंडी है, सब चीज़ें मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ। उसने हमारे सामने कुछ पैनल भी दिखाए कि ये क्या कहते हैं पैनल में, कि इस तरीके से अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हमने अपना ऐसा सोचा कि उसने हमारे सामने बैठ के 3-4 दिन हमें पे आउट्स भी दिए। उसने कहा कि मैं आपको हर दिन का लाख रुपए दूंगा। तो उस हिसाब से उसने कहा कि मैं आपको ये इस तरीके से पे आउट देता रहूंगा। तो हमने लगभग उसे 32 लाख रुपए दिए और उसने हमें कमिटमेंट दी थी कि मैं आपको लगभग 50 लाख रुपए इस पे वापस करूंगा अगले 40-50 दिन में। तो 40 दिन की उसने कॉन्ट्रैक्ट भी किया हमारे साथ, उसने बकायदा उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट भी किया, सारी चीजें करी, हमारे पास लिखा था, अपने चेक भी देके गया हमें। तो उससे हमारी शर्त ये थी कि तू हमारे साथ बैठ के यहाँ पे हमारे सामने करेगा ये काम। लेकिन वो क्या हुआ, उसने अचानक कहा कि मेरी क्या कहते हैं मेरी मदर की तबीयत खराब है, तो मेरे को एक दिन के लिए पुणे जाना पड़ेगा। पुणे का बहुत पॉश सोसाइटी में रहता है। तो ये मैंने बाद में, क्या होता है किसी के रेफरेंस से, जैसे हमारे भाई बंधु के रेफरेंस से कोई आता है तो एंटरटेन करते हैं। उसने कोई काम की चीज बताई तो हम व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारी वर्ग तो अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना चाहता ही है। तो हम भी ऐसे इसी तरीके से उसके झांसे में आ गए। तो उसने हमें बताया बिटकॉइन का, उसने दिखाया भी, उसने हमें दिखाई, उसने उसके क्या कहते हैं अच्छे नेता राजनाथ सिंह के साथ फोटो है, ये है फोटो है, ये सारी चीजें दिखाई। उसने हमें अपने कब्जे में, दिमाग से हमें अपने उसमें ले लिया। तो हमने उसे पैसे दिए। पैसे देने के बाद उसने कहा, तो 7-8 दिन तक तो उसने पे आउट देता रहा। 8वें दिन के बाद से उसने 7वें दिन के बाद से उसने बीच में एक फॉल्ट भी किया, तो उसने अगले दिन उसका पे आउट डाल दिया। उसके बाद उसने आप समझ लो फोन उठाने बंद कर दिए, हमारे फोन उठाने बंद कर दिए। मैसेज व्हाट्सएप मैसेज करता रहा कि मैं अब आपको 15 तारीख को दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। सारे मेरे पास उसके रिकॉर्ड है, जो मैंने FIR में भी सारे मुकदमे में दर्ज कराए हैं। तो उसने हमें सारे के सारे जो हमने सबूत थे ये दिए। तो जब हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करी उसकी अपने पर्सनल लेवल पे, तो पता लगा ये जेल में भी रहा है बंदा, ये जेल में भी रहा है। और इसने हमें क्या कहते हैं, ये पहले भी इस तरीके के काम करता रहा। जब हमारे को फिर हमने फिर पुलिस महकमे में ये जानकारी दी कि हमारे साथ ऐसा एक फ्रॉड हुआ है और इस तरीके से 420 हुई है हमारे साथ। तो फिर हमारी बात हुई, हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो इस विषय में ये हमारे साथ वो हुआ है। तो उसने हमें ये भी बताया, मेरा 7 कंट्री में काम है, मेरा 7 कंट्री में उसने हमें फोटोज दिखाई बकायदा। और वो अभी भी ठगी का, और वो भागने की तैयारी में है, देश छोड़ के भागने की तैयारी में है। और इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है जहाँ पे वो लोग बाग आते हैं, अपना पैसा उसको सबमिट करते हैं। वो अभी कोई नया कॉइन लॉन्च कर रहा है, स्पार्क कॉइन करके। उसकी प्रेजेंटेशन चल रही है, इन्वेस्ट करा रहा है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें उसने हमें बताई, हम उसकी इस जाल में आ गए और हमारे साथ वो वो करके गया। तो हमने अपनी इमीडिएटली ये सूचना पुलिस को दी। पुलिस को बताया कि इस तरीके से एक रामेश्वर शिंदे है जो पुणे में पहले भी कई जेल में रहा है, जो हमें पता लगा है हमारे सोर्सेज के द्वारा। और वो वहाँ की एक बहुत पॉश सोसाइटी में रहता है, लोधा की बहुत पॉश सोसाइटी में रहता है। और वो इस तरीके की ठगी को अंजाम दे रहा है और बड़े लेवल पे दे रहा है। तो जिससे ये आगे जाके फ्रॉड ना हो, तो हमने बताया, हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई और अब मेरे ख्याल से FIR भी हो गई है लॉन्च उनके खिलाफ।
तो अब जल्दी से जल्दी पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर इसे पकड़ा जाए इमीडिएटली, सो दैट हमारे जैसा और कोई ठगी ना और हमारे पैसे वापस दिलवाए जाए। एक मिनट आपसे पूछ लूँ, हिंदी की थी क्या इसने? हमारे ऑफिस में मीटिंग करी, सामने पार्क प्लाजा होटल है, वहाँ पर स्टे किया, वहाँ पर उन्होंने मीटिंग करी हमें, और यहाँ पर ऑफिस लेने की बात भी उनकी चल रही थी। हमारा जो एग्रीमेंट था उसमें ये भी था कि वो हमारे साथ बैठ के काम करेगा। तो जैसा बताया कि वो एक दिन का अपनी मदर की तबीयत का या इस तरीके का कुछ बहाना करके चला गया और फिर वो लटकाता रहा उस चीज़ को। अच्छा, जो 32 लाख रुपए आपकी तरफ से दिए गए, ये वन शॉट में दिए गए थे या उसने अलग अलग? नहीं, एक दो दिन के अंदर ट्रेंचेस में दिए गए थे, फाइट की पेमेंट की। उसकी तरफ से कोई रिटर्न पैसा आया है या नहीं आया? कुछ आया है, कुछ पे आउट्स आए हैं, 6-7 दिन तक पे आउट्स आए, उसके बाद 1-2 दिन डिफॉल्ट हुआ, फिर एक बार आया, उसके बाद से फिर वो लटकाता रहा। अब उससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है या नहीं? बीच में हो रहा था, वो 10-12 दिन बाद एक मैसेज डाल देता था, करवा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बट वो सिर्फ टालने के तरीके होते हैं और अब बिल्कुल बंद कर दिया है। अच्छा, आपको पता लग पाया कि इसने ऐसा भी फ्रॉड और लोगों के साथ किया है क्या? हमने अपने लेवल पे पता करवाया है, तो पता चला कि जैसे बताया कि जेल में भी रह चुका है और काफ़ी लोगों के साथ कर चुका है। और अभी उनके व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह भी हम देखते रहते हैं, तो वो कुछ एक नया कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, उसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं, वो अपनी कुछ फर्जी स्कीमें बता के कि इतने पे लॉन्च होगा, इतने का बढ़ जाएगा। तो जो मीडियम क्लास आदमी होता है उसको तो यही होता है 1 के 2 रुपए उसके हो जाए, तो वो इस हिसाब से अपने लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी पिक्चर्स हैं जो वो वो वहाँ पे प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। अच्छा, जिस हिसाब से स्टेटस दिख रहे हैं तो अभी भी एक्टिव है वो बंदा? हाँ, पूरा एक्टिव है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।